हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर देखो एक समुच्चय है 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हमें ये बताना है कि ये परिमित है या अपरिमित। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है, अवयवों की संख्या निश्चित हो निश्चित हो तो वह परिमित तथा तथा अवयवों की संख्या अनिश्चित होने पर वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यानी अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित आ रही है तब तो क्या होगा, वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और किसी समुच्चय में यदि जो अवयवों की संख्या है वो अनिश्चित आ रही है तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ये होती है परिभाषा। यानी कि दूसरे शब्दों में बोलें तो अगर किसी समुच्चय में हम अवयवों की संख्या को गिन पा रहे हैं तो वो तो हो गया परिमित समुच्चय, और अगर किसी समुच्चय में हम अवयवों की संख्या को गिन नहीं पा रहे हैं तो वो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास में जो समुच्चय है वो क्या है, 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं, माना ए कोई समुच्चय है 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो अब देखो अगर हम ए समुच्चय लिखें तो देखो किस प्रकार का बनेगा। 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखो पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3, फिर 5, इस प्रकार आगे चलते चलते जो 100 से छोटी आखिरी अभाज्य संख्या आएगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, 97 में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारी संख्याएं इस समुच्चय ए में, इनको हम गिन सकते हैं, ये निश्चित है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए में अवयवों की संख्या निश्चित है। ए में अवयवों की संख्या निश्चित है। तो अगर संख्या निश्चित है तो ये एक परिमित समुच्चय हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः दिया गया समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, और यही हमें सवाल में बताना भी था कि एक परिमित समुच्चय होगा या अपरिमित। तो हमने बता दिया कि एक परिमित समुच्चय है, तो यही हमारा उत्तर भी हो गया, परिमित समुच्चय। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।